नमस्कार किसान साथियों, मैं डॉक्टर जयदीप सिहाग इनोवेशन एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बठिंडा पंजाब से। जैसा आप सभी को पता है, आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते रहते हैं, उन्हें लाइक करते हैं, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। तो बेसिकली हम एक नए वीडियो में जो डिस्कशन करते हैं पशुओं की बीमारियों से लेके उनका मैनेजमेंट से लेके सभी चीज़ों के बारे में, तो आज उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए एक नई जो पशु में बीमारी है, प्रॉब्लम है, वो हम बताएंगे ताकि किसान भाई है उसको लक्षण देख के पहचान सकें और उसका उचित उपचार है वो एक रजिस्टर्ड वेटरनरी प्रैक्टिशनर से करवा सकें। तो आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है, जो बीमारी है, जो प्रॉब्लम है पशुओं में, उसको कहते हैं बोवाइन अस्थमा, जो दमा जिसे अपने सामान्य भाषा में हिंदी में बोलते हैं, वो गोवंश में पाया जाता है। तो इसमें ये जो भारतवर्ष में है ये दो रूपों में पाया जाता है, क्रोनिक में भी पाया जाता है और एक्यूट फॉर्म में भी पाया जाता है। ये दोनों चीज़ें क्या हैं कि एक्यूट फॉर्म है वो मतलब अचानक से रोग होगा, बहुत ही तेज़ी से वो रोग पशु में होता है और उसमें चिकित्सा जो उपचार है करने का टाइम है वो बड़ी मुश्किल से मिल पाता है, तो वो होगी एक्यूट फॉर्म किसान साथियों। और जो क्रोनिक डिजीज़ है वो क्रोनिक डिजीज़ में ये होगा कि वो रोग है वो धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे उसके लक्षण आएंगे, तो किसान भाइयों को उसको पहचान भी सकते हैं और इसमें पशु का उपचार भी है, वो अगर है उपचार उस रोग का तो हम उसका उपचार भी कर सकते हैं। तो ये दोनों रूपों में गोवंश में, कैटल में, भारत में बोवाइन अस्थमा पाया जाता है। अब इसकी बात करें ईटियोलॉजी की कि ये किन किन कारणों से गोवंश में बोवाइन अस्थमा है वो पाया जाता है, उनकी चर्चा करें तो अभी तक कोई इसका स्पेसिफिक जैसे कोई पर्टिकुलर रोग का कारक है वो तो अभी तक नहीं मिला है, लेकिन ज़्यादातर ये केस होते हैं एलर्जी के माध्यम से। तो जैसे कि पशु में, जैसे कि अचानक मौसम चेंज हुआ, गर्मी में सर्दियाँ आ गई, तो सर्दियों में क्या है कि अस्थमा होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं। जैसे कि चारागाह में, पास्चर में अगर पशु चर के आता है और वहाँ पे फास्फोरस की कमी है तो ये बोवाइन अस्थमा है, ये गाय को हो सकता है। और बात करें तो एलर्जिक रीजन में जैसे वर्षा ऋतु आती है, तो वर्षा ऋतु में हर जो प्लांट है, जो पौधे हैं, पादप हैं, उनमें फूल निकलते हैं और फूलों में परागकण होते हैं, तो उनकी एलर्जी अगर हो गई है तो उससे भी बोवाइन अस्थमा हो सकता है। इसके साथ साथ अगर किसी पशु के फेफड़े में कोई वर्म है, कोई कीड़ा है जिन्हें लंग वर्म कहते हैं, उनका अगर संक्रमण पशुओं में हो गया है, उनका अगर वो लंग में, जो लंग्स में है, जो फेफड़े में है कीड़े हैं, तो उससे भी हो सकता है। दूसरी बात कि अगर फेफड़े में किसी प्रकार की फंगस का इन्फेक्शन हो गया है, संक्रमण हो गया है, तो इससे भी बोवाइन अस्थमा है वो पशुओं में पाया जा सकता है। ये तो कुछ कारण हो गए किसान भाइयों कि ये किन किन कारणों से होता है। अब इनके कि किसान भाई इस जो बोवाइन अस्थमा रोग है ये इसको पहचानेंगे कैसे, तो इसके पहचानने के लिए हम इसके लक्षणों की ओर ध्यान देते हैं, लक्षणों के ऊपर चर्चा करते हैं कि कौन कौन से लक्षण आएंगे। तो एक्यूट फॉर्म में अगर जो बोवाइन अस्थमा हो रहा है तो एक्यूट फॉर्म में बहुत ही तेजी से होगा, पशु के सांस लेने में दिक्कत, जिसे डिस्पोनिया कहते हैं वेटरनरी की भाषा में, वो हो जाएगा। पशु मुंह खोल के सांस लेगा, पशु के नाक से झाग निकल सकते हैं, मुंह से झाग निकल सकते हैं, क्योंकि पशु को सांस है, उस सांस लेने में तकलीफ होगी। इसके साथ साथ ही पशुओं की जो श्वसन दर है वो बढ़ जाएगी और पशु डिस्पोनिया करेगा। डिस्पोनिया में मतलब ये है कि पशु सांस जोर से खींचेगा, क्योंकि जो अस्थमा में है, अस्थमा में क्या होता है कि जो सांस लेने की नली है वो पिचक जाती है, उसका जो डायमीटर है, व्यास है, वो कम हो जाता है, तो पशु को इससे तकलीफ होती है। साथ में पशु का टेम्परेचर है वो भी बढ़ सकता है, तो पशु में फीवर भी आ सकता है। तो और अगर एक्यूट फॉर्म में अगर तुरंत पशु को उपचार ना मिले तो पशु 2 या 3 दिन में मर भी सकता है। और इसकी मोर्टिलिटी की रेट की बात करें, मोर्टिलिटी रेट होती है कि पशु इस रोग से मरने की दर है वो 30% होती है।
तो और अगर इसकी क्रोनिक फॉर्म में बात करें तो ये क्रोनिक फॉर्म में जो रोग है वो धीरे धीरे होगा पशुओं में, तो धीरे धीरे सिम्टम आएंगे। इसमें पशुओं की जो सांस लेने की गहराई है, डेप्थ है, वो बढ़ जाएगी। और पशुओं की जो अगर फेफड़ों का साउंड है अपने सुनेंगे तो उसमें भी फ्रिक्शन की साउंड आ सकती है, जैसे घर्षण की साउंड है वो हमें मिल सकती है। और पशु को डिस्पोनिया तो होगा ही होगा, पशु को सांस लेने में तकलीफ तो आएगी ही आएगी। इससे के अलावा पशु के जो नाक हैं उनसे पीला जो रंग का है वो म्यूकस जो श्लेष्मा है वो भी डिस्चार्ज हो सकता है। तो ये कुछ इसके लक्षण हो गए। इसके तौर पे किसान भाई है वो जो बोवाइन अस्थमा है उसको किसान भाई पहचान सकते हैं। तो अब इसके थोड़े से ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं कि इसका उपचार किया जाए। उपचार क्या किया जाए? तो उपचार में यही है कि पहले तो जो अस्थमेटिक जो रीजन है, अस्थमा का कोई कारण है तो उसको हटाया जाए। और इसके बाद में हम एड्रेनलिन का इंजेक्शन है, उसकी डबल डोज है वो पशुओं में IM रूट से IV रूट से दे सकते हैं। उससे पशु को जो सांस लेने में तकलीफ है वो कम होगी। इसके अलावा एंटीहिस्टामिक इंजेक्शन होते हैं जैसे CPM है, एविल है, उनका भी प्रयोग कर सकते हैं ताकि अगर कहीं कोई स्वेलिंग आई हुई है, सूजन आई हुई है तो वो भी कम हो सके। और क्रोनिक स्टेज में अगर हम इलाज करते हैं तो पशुओं पर जो इंजेक्शन है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आती हैं, उनकी जो दवा है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है उनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं ताकि सेकेंडरी बैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन है वो पशु के अंदर ना हो। तो ये आज हमने टॉपिक कर लिया है बोवाइन अस्थमा का। और अगर ये लक्षण हैं पशु में तो किसान भाई हैं वो तुरंत चिकित्सीय सहायता लें। एक रजिस्टर्ड जो वेटरनरी प्रैक्टिशनर है, जो पशु चिकित्सक है, उससे पशु का इलाज कराएं ताकि पशु को आराम है वो जल्दी से जल्दी मिले। तो नमस्कार। इसी के साथ